नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं संजय कुमार SKGKGS चैनल में आप लोग को हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रहे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज मैं DLED के लिए यूनिक पब्लिकेशन का बुक में पढ़ाने जा रहा हूं। जो आज का क्लास रहेगा सुपर रिवीजन। क्या रहेगा? सुपर रिवीजन रहेगा। DLED के लिए रामबाण की क्लास है। प्यारे दोस्तों, आप लोग एक क्लास देखने के लिए देखना न भूलिए। प्लीज़ दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर एक बार तो ज़रूर देखिए। एग्ज़ाम देने से पहले आप इस वीडियो को देख कर ही जाइए, ताकि आप लोगों को यहाँ से देखने के बाद क्वेश्चन वहाँ पे बनाने में दिक्कत नहीं हो, आसानी से क्वेश्चन वहाँ पे बन जाए। और क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर टकराएगा। 90% क्वेश्चन यहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन टकराएगा। प्लीज़ दोस्तों, आप लोग एक बार ये वीडियो देख लीजिए। प्राचीन इतिहास का लाया हूँ। तो प्यारे दोस्तों, सारा जितने भी सब्जेक्ट रहेगा GK GS में सभी क्वेश्चन को मैं पढ़ाऊंगा। प्लीज़ दोस्तों, आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए और नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा कर ऑल कर दीजिए। और इसके बाद क्या लाएंगे प्यारे दोस्तों जानते हैं? रेलवे सामान्य अध्ययन जो बुक है उसमें जो नोट्स दिया हुआ है, जितने भी GK GS जो भी नोट्स है, ये जैसा ही प्राचीन इसका जो क्लास ख़त्म होगा, मध्यकालीन हो गया, आधुनिक हो गया, विश्व इतिहास हो गया, ये जितने टॉपिक ख़त्म होगा उसके बाद आपको उसी को फिर पढ़ाएंगे। हिस्ट्री को जितने भी है, इसके बाद तो हो सकता है कि साइंस लाएंगे। साइंस पूरा सब्जेक्ट को कंप्लीट करेंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों को एकदम अच्छे तरीके से सुपर रिवीजन सुपर फास्ट पढ़ाएंगे, ताकि आप लोगों को जल्द से जल्द, क्या कि एग्ज़ाम भी नज़दीक आया हुआ है। तो प्लीज़ दोस्तों, आप लोग इस क्लास को अच्छे तरह से अटेम्प्ट कीजिए और मन लगा कर पढ़िए और क्वेश्चन को याद करते चलिए। तो चलते हैं, आप ज़्यादा बातें नहीं करते हुए प्लीज़ दोस्तों आप चलते हैं। हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन को। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं प्यारे दोस्तों। तो आज का क्लास क्या है प्यारे दोस्तों? सामान्य ज्ञान। क्या है? सामान्य ज्ञान। क्या है? सामान्य ज्ञान। प्राचीन भारत का इतिहास। क्या है? प्राचीन भारत का इतिहास आज स्टार्ट करने जा रहा है। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है प्यारे दोस्तों? पहला क्वेश्चन पर आ जाइए। पहला क्वेश्चन क्या है? वह युग जब पत्थरों के औजार उपयोग किए जाते थे को किस नाम से जाना जाता है? तो पाषाण युग के नाम से जाना जाता है। प्यारे दोस्तों, आज हम सुपर फास्ट पढ़ाएंगे। सुपर रिवीजन क्या है? ये क्लासेस जो है सुपर रिवीजन है, इसलिए सुपर फास्ट पढ़ाएंगे। आप लोग चिंता मत कीजिएगा कि सुपर फास्ट पढ़ा रहे हैं। तो आज का क्लास ही है सुपर रिवीजन। तो रिवीजन करना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? पाषाण युग को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो तीन भाग में विभाजित किया गया। क्या? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरा पाषाण युग के मानवों की आजीविका का मुख्य साधन क्या था? शिकार एवं फल संग्रह था। क्या था? शिकार एवं फल संग्रह था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे दोस्तों? पूरा पाषाण युग के मानव, जिन्हें आदि मानव भी कहा जाता है, के द्वारा किया गया प्रथम आविष्कार क्या था? आग था। क्या था? प्रथम आविष्कार क्या था? आग था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरा पाषाण मानव द्वारा बनाया गया प्रथम महत्वपूर्ण औजार क्या था? तो कुल्हाड़ी था। क्या था? कुल्हाड़ी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरा पाषाण मानव अपने सभी औजार किससे बनाते थे? तो कठोर पत्थर से बनाते थे। किससे बनाते थे? कठोर पत्थर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरा पाषाण युग के शैल चित्रों में सर्वाधिक चित्रांकन किसका हुआ है? तो पशुओं का हुआ है। किसका हुआ है प्यारे दोस्तों? पशुओं का हुआ है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन है, भारत में नव पाषाण युग ईसा पूर्व किन वर्षों के बीच माना गया है? तो 4000 से 2000 ईसा पूर्व माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन इतिहास के अध्ययन के संदर्भ में नव पाषाणिक शब्द का क्या तात्पर्य है? तो आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था है। आत्मनिर्भर एवं अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशुपालन एवं कृषि के बाद नव पाषाण युग का सर्वाधिक महत्वपूर्ण आविष्कारक क्या था? पहिया या चक्र है। पहिया या चक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस युग में पहली बार मातृदेवी पूजा का स्पष्ट प्रमाण मिलता है? तो नव पाषाण युग में। किसमें? नव पाषाण युग में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए चाक का आविष्कार किस युग में हुआ है? तो नव पाषाण युग में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मानव के व्यवस्थित और स्थिर जीवन अथवा अस्थायी निवास का प्रारंभ किस युग में हुआ था? नवपाषाण युग में हुआ। किस युग में हुआ है? नवपाषाण युग में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य ने कपास व ऊन काटने और कपड़ा बनाने की कला किस युग में सीखी थी? तो नवपाषाण युग में सीखी है। कौन सा? नवपाषाण। नेक्स्ट क्वेश्चन, तांबे की खोज मानव ने किस युग में की है? तो मध्यपाषाण युग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव ने सबसे पहले किन अनाज फसलों की खेती शुरू की है? तो गेहूं और जौ की है सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदि मानव ने सबसे पहले किस पशु को पालतू बनाया था? तो कुत्ता को। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्रकारी का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो भीमबेटका से। किससे? भीमबेटका से। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राग ऐतिहासिक अवशेषों का अध्ययन करने वाला शास्त्र कहलाता है आर्कियोलॉजी। क्या कहलाता है? आर्कियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव ने सबसे पहले किस धातु की खोज और कि उसके बाद उसका प्रयोग किया था? तो तांबा की खोज सबसे पहले हुआ और प्रयोग किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में अब तक सबसे अधिक 200 ताम्रपाषाण कालीन बस्तियों का पता चला है? तो महाराष्ट्र में। कहाँ? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का अब तक का सबसे बड़ा ताम्र निधिया क्या? ताम्र निधिया या ताम्र उपकरणों के जखीरे कहाँ पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है? तो गुंगेरिया में। कहाँ? गुंगेरिया में, जो मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताम्रपाषाणिक शैल चित्रकला में मुख्य रूप से किनका चित्रांकन हुआ है? तो पशुओं का हुआ है। किनका हुआ है? पशुओं का हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताम्रपाषाण युग के पतन में किस धातु ने योगदान दिया था? तो कांस्य दिया था। कौन सा? कांसा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संभवतः ताम्रपाषाण काल में पूजनीय पशु कौन था? तो सांड था। सांड को उस समय पूजा किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के अनुसार सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि क्या निर्धारित की गई है? तो 2350 से 1750 ईसा पूर्व निर्धारित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम पता कब तथा किनके द्वारा हुआ है? तो 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के पुरावशेष सर्वप्रथम कहाँ पाए गए थे? तो हड़प्पा में पाए गए थे। कहाँ? हड़प्पा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के नगर और कस्बे किस आकार के विशाल खंडों में विभाजित थे? तो आयताकार खंडों में। किसमें? आयताकार खंडों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का दूसरा प्रमुख पूरा स्थल था मोहनजोदड़ो था। कौन था? मोहनजोदड़ो था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्व में स्थित पूरा स्थल आलमगीरपुर है। सबसे पूर्व में स्थित कौन सा? आलमगीरपुर है। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिम में स्थित पूरा स्थल कौन सा है? तो सूतकांगेडोर है। पश्चिम में सूतकांगेडोर है, जो पाकिस्तान में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूतकांगेडोर किस नदी के किनारे स्थित है? तो दशक नदी के कौन सा? दासक नदी के किनारे सूतकांगेडोर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? तो शहरी और व्यापारिक थी। शहरी और व्यापारिक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण क्या था? तो नगर योजना था। क्या था? नगर योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हड़प्पा पुरास्थल ने नक्काशीदार कच्ची ईंटों द्वारा निर्मित भवन का साक्ष्य मिला है? तो कालीबंगा में मिला है। कहाँ? कालीबंगा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र पूरा स्थल जहाँ के मकानों के दरवाजे और खिड़कियाँ मुख्यतः सड़क की ओर खुलती थी। कौन सा? लोथल की। कहाँ? लोथल की खुलती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हड़प्पा पुरास्थल से एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार मिला है? मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट क्वेश्चन, संभवतः हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? इसका साक्ष्य किस हड़प्पा पुरास्थल से प्राप्त हुआ है? तो अन्नागार और मोहनजोदड़ो में है। अन्नागार से मिला है, जो मोहनजोदड़ो में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हड़प्पा पुरास्थल से एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली के विकसित होने का प्रमाण मिला है? तो धौलावीरा का। कौन सा? धौलावीरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? हड़प्पा सभ्यता के अब तक ज्ञात सभी नगरों में किस सर्वाधिक समृद्धि, सुव्यवस्थित व खूबसूरत नगर माना गया है? तो धौलावीरा को माना गया है खूबसूरत नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2021 में धौलावीरा को यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा वासियों का मुख्य पेशा क्या था प्यारे दोस्तों? तो
क्या था पेशा? शिल्पकारी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन किन हड़प्पा पुरास्थल से मनके बनाने के कारखाने का साक्ष्य मिला है? तो लोथल और चौहुद्रो से मिला है। कहाँ से? लोथल और चौहुद्रो से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हड़प्पा पुरास्थल से गोदी या डॉक यार्ड का प्रमाण मिला है? तो लोथल से मिला है। कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा में माप तौल की कौन सी प्रणाली प्रचलित थी? तो दशमलव थी। कौन सा? दशमलव थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा काल में माप की इकाई किस अनुपात में थी? 2 व 16 अनुपात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा वासियों ने सबसे पहले किस फसल की खेती की थी? तो कपास की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा वासियों का मुख्य अनाज क्या था? गेहूँ और जौ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन हड़प्पा पुरास्थलों से विशेष प्रकार के गेहूँ और जौ दोनों के अवशेष मिले हैं? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन हड़प्पा पुरास्थल से धान की खेती का साक्ष्य मिला है? लोथल और रंगपुर से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हड़प्पा से जौ, तिल व सरसों के सर्वाधिक साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो बनवाली से हुआ है। कहाँ से हुआ? बनवाली से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सबसे पहले किस हड़प्पा स्थल से जुते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा पुरास्थलों की खुदाई से प्राप्त कलाकृतियों में कौन सी चीज़ सर्वोत्तम है? तो मुहरो सर्वोत्तम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांसे की बनी एक नर्तकी की छोटी मूर्ति किस हड़प्पा पुरास्थल से प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। कहाँ से हुई है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, हड़प्पा कालीन स्थलों से प्राप्त मिट्टी की मूर्तियाँ अधिकांशतः किनकी है? तो नारी की है। किनकी है? नारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की लिपि के विषय में जानकारी किनसे मिलती है? तो मोहरों से मिलती है। किनसे? मोहरों से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा वासियों की लिपि कैसी थी? तो भाव चित्रात्मक था। कौन सा? भाव चित्रात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा या सिंधु लिपि सर्वप्रथम कब प्रकाश में आई? तो 1853 में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपूर्ण सिंधु लिपि कब प्रकाश में आई? तो 1923 में आई। कब आई? 1923 में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु लिपि किस ओर से किस ओर लिखी जाती है? तो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है और फिर बाईं से दाईं। पहले लिखा है दाईं से बाईं, उसके बाद फिर बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता में किसकी उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी? तो मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन हड़प्पा पुरास्थल से यज्ञ या हवन कुंड या अग्नि कुंड वेदियाँ प्राप्त हुई है? तो हड़प्पा से हुई है। लोथल एवं कालीबंगा से। हड़प्पा और लोथल कालीबंगा से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे दोस्तों? अगला क्वेश्चन है कि किस हड़प्पा कालीन पुरास्थल से प्राप्त एक मुद्रा में शिव का आध रूप या पशुपत रूप को चित्रित किया गया है? तो मोहनजोदड़ो से किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा वासियों का पवित्र वृक्ष था? पीपल था। कौन सा था? पीपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा वासी किस पशु को सर्वाधिक पवित्र मानते थे? तो कुंवर सांड को मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हड़प्पा स्थल से पुजारी की प्रस्तर पत्थर की मूर्तियाँ प्राप्त हुई है? हड़प्पा से हुई है। कहाँ से? हड़प्पा से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा समाज किस प्रकार का था? तो मातृसत्तात्मक था। कैसा था? मातृसत्तात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय प्राग ऐतिहासिक पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्वतंत्रता के बाद सर्वप्रथम किस हड़प्पा पुरास्थल की खुदाई की गई थी? तो रोपर की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल भारत के किस राज्य में खोजे गए हैं? तो गुजरात में खोजे गए हैं। किस राज्य में? गुजरात में खोजे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थित सबसे बड़ा हड़प्पा पुरास्थल है? तो धौलावीरा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हड़प्पा पुरास्थल को मित्रकों या मुर्दों का टीला तथा सिंध का नखिलस्तान उपनाम से भी जाना जाता है? तो मोहनजोदड़ो के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता को किस युग की सभ्यता माना जाता है? तो कांस्य युग की सभ्यता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हड़प्पा पुरास्थलों से घोड़े की हड्डियाँ प्राप्त हुई है? तो लोथल से, सुरकोटदा से और कालीबंगा से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हड़प्पा पुरास्थल को लघु हड़प्पा कहा जाता है? तो लोथल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सर्वप्रथम किसने सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता नाम दिया है? सर जॉन मार्शल ने नाम दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्वानों ने वैदिक काल का विभाजन कितने भागों में किया है? विद्वानों ने वैदिक काल का विभाजन कितने भागों में किया है? तो 2 भागों में किया है, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस काल में ऋग वैदिक की रचना हुई है उसे क्या कहा जाता है? तो ऋग वैदिक काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऋग वैदिक काल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कब से कब तक के काल को ऋग वैदिक काल माना गया है? तो 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस काल में ऋग वेद के अतिरिक्त अन्य 3 वेदों, ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्यकों तथा उपनिषदों की रचना हुई है उसे क्या कहा जाता है? तो उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक में कौन कौन है? ब्राह्मण ग्रंथ और आरण्यक तथा उपनिषदों की रचना हुई है। कौन सा? उत्तर वैदिक काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, कब से कब तक के काल को उत्तर वैदिक काल माना गया है? तो 1000 से 600 ईसा पूर्व को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक काल वैदिक कालीन भारत के निवासियों को क्या कहा जाता है? आर्य कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यों के मूल निवास संबंधी सर्वाधिक मान्य सिद्धांत के अनुसार आर्यों का मूल निवास कहा था मध्य एशिया को, जो बैक्टीरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यों के मूल निवास संबंधी सर्वाधिक मान्य सिद्धांत मध्य एशिया का सिद्धांत किस विद्वान के द्वारा दिया गया है? तो किस विद्वान के द्वारा दिया गया है प्यारे दोस्तों? तो दिया गया है प्रोफेसर मैक्स मूलर के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य शब्द तथा आर्यों के विषय में प्रारंभिक जानकारी किससे मिलती है? तो ऋग्वेद से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य शब्द का क्या अर्थ होता है? तो श्रेष्ठ या उच्च वंश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यों की भाषा क्या थी? तो संस्कृत थी। आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि भारत आने वाले आर्य का क्या कहलाएं? तो इंडो आर्य कहलाए। क्या कहलाए? इंडो आर्य कहलाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले कहाँ बसे थे? तो पंजाब में बसे थे। कहाँ? पंजाब, जो सप्त सैंधव प्रदेश में बसे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक समाज कितने वर्गों में विभाजित था? कौन कौन था? 4 विभाग में विभाजित था, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र था। 4 विभाग में विभाजित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभ अर्थात ऋग वैदिक काल में समाज का वर्गीकरण किस आधार पर प्रारंभ हुआ? तो व्यवसाय पर प्रारंभ हुआ। किस पर? व्यवसाय पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालांतर में अर्थात उत्तर वैदिक काल में समाज का वर्गीकरण किस आधार पर होने लगा था? तो जन्म पर होने लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक काल में लेन देन तथा व्यापार की कौन सी प्रणाली प्रचलित थी? तो वस्तुएं विनिमय प्रचलित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक काल में शिक्षा कहाँ दी जाती थी? तो गुरुकुल में दी जाती थी। कहाँ? गुरुकुल में दी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग वैदिक काल में आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता कौन थे? इंद्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालांतर में अर्थात उत्तर वैदिक काल में आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता कौन बन गए थे? तो प्रजापति बन गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक कालीन धार्मिक क्रियाओं में मुख्य कार्य क्या था? तो यज्ञ था। क्या था? यज्ञ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में किन नदी को सबसे पवित्र माना गया है? तो सरस्वती को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक काल में ऋण देकर ब्याज लेने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था? तो वेकनोट कहा जाता था। क्या कहा जाता? वेकनोट कहा जाता था। वेकनोट का दूसरा नाम है सूदखोर कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शतपथ ब्राह्मण में ऋण देने वाले को कुशीदीन कहा जाता था। क्या? कुशीदीन कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक काल में राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ था अश्वमेध यज्ञ था। क्या था? अश्वमेध यज्ञ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक काल में सौर प्रदर्शन व मनोरंजनार्थ किस जाने वाला यज्ञ था? तो वाजपेयी यज्ञ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व महाजनपदों की कुल संख्या कितनी थी? 16 थी। कितनी थी? 16 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए, किस ग्रंथ में ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के 16 महाजनपदों का उल्लेख है? अंगुत्तर निकाय में। कौन सा? अंगुत्तर निकाय में उल्लेखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मगध के सबसे प्राचीन ज्ञात राजवंश का नाम क्या था प्यारे दोस्तों? तो बृहदर्थ था नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध में सर्वप्रथम किसने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की? बृहदर्थ की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत कालीन जरासंध किसका पुत्र था? महाभारत कालीन जरासंध किसका पुत्र था? बृहदर्थ का था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था प्यारे दोस्तों? तो बिंबिसार था। कौन था? बिंबिसार था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंबिसार मगध की गद्दी पर कब बैठा था प्यारे दोस्तों? तो 545 ईसा पूर्व में बैठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंबिसार ने किस नगर का निर्माण कर उससे अपनी राजधानी बनाया? तो किसको? राजगृह को। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे दोस्तों? तो बिंबिसार की पहली और प्रधान पत्नी कौशला देवी कौशल नरेश की बहन थी। बिंबिसार की पहली और प्रधान पत्नी कौशला देवी किस कौशल नरेश की बहन थी? तो प्रसेनजीत की थी। किसको? प्रसेनजीत की बहन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी था? तो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, बिंबिसार का समकालीन राजवैद्य जिसे उसने महात्मा बुद्ध की सेवा में भेजा था वो क्या था? जीविक था। कौन था? जीविक था। बिंबिसार द्वारा अवंती के जिस पांडु रोग या पीलिया या जॉन्डिस पीड़ित शासक की चिकित्सा के लिए अपने राज्य वैद्य जीवक को भेजा गया था वह अवंती शासक था। कौन था? प्रघोत था। कौन? प्रघोत। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 493 ईसा पूर्व में बिंबिसार की हत्या कर मगध की गद्दी पर कौन बैठा था प्यारे दोस्तों? तो अजातशत्रु बैठा था। अजातशत्रु का उपनाम क्या था? कुनिक था। क्या था? कुनिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजातशत्रु किस धर्म का अनुयायी था? तो जैन धर्म का था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म का अनुयायी था, जैन परंपरा के अनुसार था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 461 ईसा पूर्व में कौन अजातशत्रु की हत्या कर मगध की गद्दी पर बैठा था? उदयन बैठा। उदयन या उद्दाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने अपने राजधानी कहाँ स्थानांतरित की? तो पाटलिपुत्र की। कहाँ? पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदयन किस धर्म का अनुयायी था? तो जैन धर्म के। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदयन के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना क्या थी जिससे मगध उत्तरी भारत का सबसे अधिक विशाल तथा शक्तिशाली साम्राज्य बन गया? तो अवंती का मगध में विलय हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। उदयन का पुत्र जो उसका उत्तराधिकारी बना वो था नागदशक। कौन था? नागदशक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 412 ईसा ईस्वी में कितने हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक को अपदस्थ कर मगध में शिशुनाग वंश की स्थापना की? तो शिशुनाग, जो नागदशक का मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिशुनाग वंश का प्रथम शासक शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से कहाँ स्थानांतरित की? वैशाली में की। कहाँ? वैशाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन है, शिशुनाग का पुत्र जो उसका उत्तराधिकारी बना वो क्या? कालाशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालाशोक ने अपनी राजधानी वैशाली से पुनः कहाँ स्थानांतरित की? तो पाटलिपुत्र में पुनः स्थानांतरित की। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक किसे माना जाता है? तो नंदीवर्धन को माना जाता है। किसको? नंदीवर्धन को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंद वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो किसको माना जाता है? महापद्मनंद को माना जाता है। कहाँ? महापद्मनंद को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महापद्मनंद द्वारा विजित प्रमुख राज्य कौन थे प्यारे दोस्तों? तो कुरु थे, पंचाल थे। कुरु और पंचाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुरु पंचाल और मिथिला और कलिंग थे, 4 गो थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे दोस्तों कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो धानानंद था। कौन था? धानानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, धानानंद के शासक काल में किस यूनानी शासक का मगध पर आक्रमण हुआ था? तो सिकंदर पर। किस पर? सिकंदर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, धानानंद को युद्ध में पराजित कर किसने मौर्य वंश का स्थापना की? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध साम्राज्य के विस्तार की शुरुआत किस विजय से हुई तथा किस विजय से इसका अंत हुआ? तो अंग से शुरू हुआ और कलिंग पर विजय
क्या हुआ, अंत हुआ कलिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध पर शासन करने वाला पहला गैर क्षत्रिय राजवंश था शिशुनाग वंश था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाटलिपुत्र किन नदियों के संगम पर बसा था, तो सोन और गंगा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल में कुसुमपुर किस नगर का दूसरा नाम था, पाटलिपुत्र का नाम दूसरा नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजगृह का निर्माण किस शासक ने करवाया था, तो बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे दोस्तों, मगध साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किसने किया था, तो महापद्मनंद ने किया था, महापद्मनंद ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंबिसार के राज वैद्य जीविक ने आयुर्वेद की शिक्षा कहाँ ली थी, तो तक्षशिला ली थी। कहाँ, तक्षशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर का जन्म कब हुआ था, वह किसका पुत्र था, तो 365 ईस्वी में हुआ था और फिलिप द्वितीय का पुत्र था सिकंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलिप द्वितीय कहाँ का शासक था, मकदुनिया का था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलिप द्वितीय की मृत्यु के बाद कितने वर्ष की अल्पायु में सिकंदर महान मकदुनिया का शासक बना, 20 वर्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर ने भारत विजय अभियान कब शुरू किया प्यारे दोस्तों, तो 326 ईसा पूर्व में शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर महान का मुख्य सेनापति कौन था, सेल्यूकस निकेटर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर महान के भारत आक्रमण के समय पश्चिमोत्तर भारत के झेलम क्षेत्र, कहाँ, झेलम क्षेत्र, किस क्षेत्र प्यारे दोस्तों, झेलम क्षेत्र पर किसका शासन था, तो पुरु का था। किसका, पुरु मतलब पोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, पोरस और सिकंदर के बीच हुई युद्ध को किस नाम से जाना जाता है, तो हाइडेस्पीज का युद्ध नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइडेस्पीज का भारतीय नाम क्या है, विस्तता झेलम है। कौन सा है, विस्तता झेलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर अपने द्वारा विजित भारतीय प्रदेशों को अपने किस सेनापति को सौंप कर वापस यूनान के लिए प्रस्थान कर गया है प्यारे दोस्तों, सेल्यूकस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर की अकाल मृत्यु के बाद बेबीलोन का राज्य किस प्राप्त हुआ, तो किससे प्राप्त हुआ प्यारे दोस्तों, तो सेल्यूकस निकेटर को प्राप्त हुआ। किसको, सेल्यूकस निकेटर को प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि सिकंदर का आक्रमण नामक ग्रंथ का लेखक कौन है, तो एरियन है। कौन है, एरियन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलेक्जेंड्रिया, क्या, अलेक्जेंड्रिया ऑफ द एराकोसियंस, क्या, एराकोसियंस अर्थात आधुनिक कंधार नगर की स्थापना किसने की थी, तो सिकंदरा ने की थी। किसने, सिकंदरा ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि मौर्य वंश का इतिहास जानने के लिए विदेश विवरण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा, इसके लेखक कौन है, तो कौन है प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन कौन है, इंडिका और मेगास्थनीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन था प्यारे दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था, उसकी माता का नाम क्या था, तो 345 ईसा पूर्व में हुआ, जो मुर्रा तक्षशिला के था, जो तक्षशिला नाम था किसका, तो माता का। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, चंद्रगुप्त मौर्य ने शिक्षा कहाँ प्राप्त की, तो तक्षशिला में प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तक्षशिला में चंद्रगुप्त के शिक्षक कौन थे, जिसकी मदद से उसने एक विशाल सेना तैयार की है, तो कौन थे, तो चाणक्य थे। कौन थे, चाणक्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा बनने के पहले चंद्रगुप्त का पहला अभियान किस राज्य के विरुद्ध था, तो जो असफल रहा, तो मगध। कौन, मगध। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे दोस्तों, राजा बनने के पहले चंद्रगुप्त का पहला सफल अभियान किस राज्य के विरुद्ध था, इस अभियान में उसे किन्हें पराजित किया, पंजाब और सिंध को यूनानियों के द्वारा पराजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके विरुद्ध सफलता ने चंद्रगुप्त मौर्य को संपूर्ण उत्तरी भारत का स्वामी बना दिया गया, तो ज्ञानानंद को। किसको,
धनानंद को। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि चंद्रगुप्त मौर्य मगध की गद्दी पर कब बैठा? तो 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त बैठा। नेक्स्ट क्वेश्चन चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक किसने किया? चाणक्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में किससे अपना राजदूत नियुक्त किया? तो मेगास्थनीज को किया। नेक्स्ट क्वेश्चन चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में कौन सा धर्म स्वीकार कर लिया है? तो जैन कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रवणबेलगोला क्या? श्रवणबेलगोला में चंद्रगुप्त की मृत्यु कब तथा किस कारण हो गई है? तो 298 ईस्वी में 298 ईसा पूर्व में उपवास से, जिसे जैन परंपरा में संलेखना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बिंदुसार मगध की गद्दी पर कब बैठा? 298 ईसा पूर्व में बैठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन वायु पुराण में बिंदुसार को क्या कहा गया है? भद्रसार कहा गया है, उसका वारिसार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है? यूनानी ग्रंथ क्या है? यूनानी ग्रंथों के अनुसार बिंदुसार की कौन सी उपाधि थी? तो अमित्रोचेटस थी, जो संस्कृत अमित्र घात है। नेक्स्ट क्वेश्चन अमित्र घात शब्द का क्या अर्थ है? तो शत्रु विनाशक है। किसका? शत्रु विनाशक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जैन ग्रंथ बिंदुसार को क्या कहते हैं? सिंह सेन कहते हैं। क्या? सिंह सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन बिंदुसार के राज दरबार में आने वाला कि मिस्र के सम्राट टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस का राजदूत कौन था? तो डायोनेसिस था। नेक्स्ट क्वेश्चन बिंदुसार के दरबार में आने वाले सीरिया के सम्राट एंटियोकस प्रथम का राजदूत कौन था? तो डायोमेकस था। कौन था? डायोमेकस था। नेक्स्ट क्वेश्चन बिंदुसार ने सीरिया के सम्राट के दूत के माध्यम से किन 3 चीज़ों की मांग की थी? तो मीठा मंदिरा और सूखी अंजीर और दार्शनिक मानी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था प्यारे दोस्तों? तो आजीविक संप्रदाय था। नेक्स्ट क्वेश्चन आजीवक संप्रदाय का वह अविषय वक्ता जो बिंदुसार के दरबार में रहता था, वो कौन रहता था? तो पिंगल वत्स रहता था। कौन रहता था? पिंगल वत्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन हुआ प्यारे दोस्तों? तो अशोक हुआ। कौन हुआ? अशोक हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक कहाँ का उपराजा था? तो अवंती का उपराजा था। कहाँ? अवंती का। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे दोस्तों? अशोक मगध की गद्दी पर कब बैठा? 269 ईसा पूर्व में अशोक मगध की गद्दी पर बैठा। नेक्स्ट क्वेश्चन मौर्य समाज की गद्दी संभालने के बाद अशोक ने कौन सी उपाधि धारण की? तो देवा नाम प्रिय धारण की, देवताओं का प्रिय। नेक्स्ट क्वेश्चन पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है? पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है? तो अशोक वर्धन कहा गया है। क्या कहा गया है? अशोक वर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंहली ग्रंथ दीपवंश में अशोक को क्या कहा गया है? तो प्रियदर्शी कहा गया। क्या? प्रियदर्शी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। क्या है? अशोक के किन शिलालेख में उसका नाम स्पष्ट रूप से अशोक मिलता है? तो मास्की और गुर्जरा में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने लघु शिलालेख के अतिरिक्त किस गैर मौर्यकालीन अभिलेख में भी अशोक का नाम अशोक मिलता है? तो रुद्रदामन प्रथम का या जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे दोस्तों? अगला क्वेश्चन क्या है? अशोक के समय जनसाधारण की भाषा का क्या था? अशोक के समय जनसाधारण की भाषा क्या था? तो पाली था। नेक्स्ट क्वेश्चन
अशोक ने किस लिपि को राष्ट्रीय लिपि के रूप में अपनाया है? तो ब्राह्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय इतिहास का प्रसिद्ध कलिंग युद्ध कब हुआ है प्यारे दोस्तों? तो यह युद्ध अशोक के राज्याभिषेक के किस वर्ष में हुआ था? तो राज्याभिषेक के किस वर्ष में हुआ था? तो प्यारे दोस्तों 261 ईसा पूर्व में 8वें वर्ष हुआ था। कब हुआ था? 8वें वर्ष हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्या है कि कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने ब्राह्मण धर्म त्याग कर किस धर्म को अपना लिया? नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म को अपना लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी है? तो वह कहाँ, क्या है प्यारे दोस्तों, वह कहाँ क्या रहने वाला था? तो उपगुप्त या मथुरा दोनों में से दोनों था। वह कहाँ का रहने वाला था? तो दोनों जगह रहने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद सर्वप्रथम कहाँ की यात्रा की? तो बोध गया और गया की। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे दोस्तों? अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, अशोक के शासन काल में कौन सी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था और कहाँ? तो तीसरी किया गया है पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा है? तो श्रीलंका में भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के बाद बौद्ध धर्म के पतन का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था प्यारे दोस्तों? सबसे महत्वपूर्ण कारण इनका है भिक्षुओं में अनैतिक आचरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक की मृत्यु कब हुई थी? तो 232 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो बृहद्रथ था। कौन था? बृहद्रथ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शिलालेखों की क्या कहा गया है? तो राज्यादेश कहा गया है और शासनादेश शासनादेश कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे दोस्तों? अशोक के अभिलेख को कितने भागों में बांटा गया है? तो कौन कौन है? तो 3 भागों में बांटा गया है, शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के बृहत् शिलालेखों की कुल संख्या कितनी है और ये कितने अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुई है? तो कितनी है? 14 है और 8 राज्यों से अलग अलग क्या हुआ? शिलालेखों को कुल संख्या कितनी है? तो 14 है, जिनसे अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुई है, 8 स्थानों से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के अधिकांश शिलालेख व स्तंभ लेखों की भाषा व लिपि है प्राकृत है और ब्राह्मी है। कि क्या है? प्राकृत और ब्राह्मी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शिलालेख से ज्ञात होता है कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में बोध गया की यात्रा की थी? तो 8वां। कौन सा? 8वां की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि अशोक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शिलालेख कौन सा है जिसमें उसने कलिंग युद्ध का वर्णन किया है तथा इस युद्ध का वर्णन करने वाला एकमात्र अभिलेख है 13वां है? कौन सा? 13वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि अशोक के शिलालेख में सर्वप्रथम किस शिलालेख की खोज हुई थी? तो कब तथा किसके द्वारा हुआ? तो गिरिनार में 1822 ईस्वी में कर्नल जेम्स डॉट के समय में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस लघु शिलालेख में अशोक ने अपने को मगध का राजा कहा है? तो शिलालेख को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे दोस्तों? अगला आ जाइए क्वेश्चन पर। अगला क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्या है? अशोक के गुफा लेखों की कुल संख्या कितनी है? तो गुफा लेखों की कुल संख्या 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के गुहा या गुफा लेखक का कहाँ की पहाड़ियों में स्थित है? तो बराबर की पहाड़ियों में स्थित है, जो गया बिहार में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के गया जिले के बराबर की पहाड़ियों में स्थित अशोक द्वारा निर्मित गुफाओं के नाम दिया गया है।
गुफाओं के नाम दिया गया तो सुदामा, विश्व, खोपरी और कर्ण चोपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था प्यारे दोस्तों? कमेंट में बॉक्स में आंसर दीजिए। तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? तो चाणक्य था। कौन था? चाणक्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में शिक्षा का सबसे प्रधान केंद्र कौन नगर था? नेक्स्ट कौन था प्यारे दोस्तों? तो तक्षशिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मौर्य शासक ने सबसे पहले दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य की गई थी, चंद्रगुप्त मौर्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? अगला क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम किस भौगोलिक शासक ने राजधानी बनाया था? मतलब पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम किस मौर्य शासक ने राजधानी बनाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया? राजधानी बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है कि नंद वंश के पतन तथा मौर्य साम्राज्य की जानकारी देने वाला नाटक ग्रंथ मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? क्या है? नंद वंश के पतन तथा मौर्य साम्राज्य की जानकारी देने वाला नाटक क्या है? नाटक ग्रंथ मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है प्यारे दोस्तों? तो विशाखापत्तनम है। कौन सा है? विशाखापत्तनम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पुस्तक का विदेशी इतिहास में वहाँ महत्व है जो भारतीय इतिहास में अर्थशास्त्र का है? इंडिका। कौन सा है? इंडिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? आइए क्वेश्चन की ओर आइए। चाणक्य का अर्थशास्त्र मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था प्यारे दोस्तों? संस्कृत भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं वह किसका कथन है? क्या कह रहा है प्यारे दोस्तों? कमेंट करके आंसर बताइए क्या होगा? भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसका कथन था? तो मेगास्थनीज का था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का मैकियावेली किससे कहा जाता है प्यारे दोस्तों? किसे कहा जाता है? चाणक्य को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने अपने काल में तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए हिस्से भेजा था। कौन सा हिस्सा भेजे थे? प्यारे दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? अशोक का एकमात्र अभिलेख जो ब्राह्मणी और खरोष्टी दोनों लिपियों में पढ़ा जा सकता है, अर्थात जो दुतरफा रैली में लिखा गया है, उसे क्या कहते हैं? एरागुडी लघु शिलालेख कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक की माता का नाम क्या है? तो अशोक की माता के नाम क्या है? शुभद्रांगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने भारतीय समाज को 7 वर्गों दार्शनिक, किसान और लाहौर सैनिक निरीक्षण तथा सभासद में विभाजित किया है? वो मेगास्थनीज था। कौन सा? मेगास्थनीज था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए प्यारे दोस्तों। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदरथ की हत्या कब तथा किसने करके मगध में शुंग वंश की स्थापना की है? तो 185 ईसा पूर्व पुष्यमित्र शुंग के द्वारा स्थापित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुंगों की पहली राजधानी क्या है? शुंगों की पहली राजधानी क्या थी प्यारे दोस्तों? तो पाटलिपुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शुंगों ने अपनी दूसरी राजधानी क्या? एक क्वेश्चन पढ़ा दिए। शुंगों की पहली राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। शुंगों ने अपनी दूसरी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की? विदेश में। कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है, विदिशा। कहाँ? विदिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे दोस्तों?
पुष्यमित्र के शासनकाल में पहली बार किसके नेतृत्व में बैक्टीरियाई यूनानियों ने आक्रमण किया था? तो डेमेट्रियस ने। किसने? डेमेट्रियस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल के अंतिम वर्षों में किसके नेतृत्व में इब्नो यूनानियों का दूसरा आक्रमण हुआ है? तो मिनांडर उर्फ मिलिंद हुआ है। क्या? मिनांडर उर्फ मिलिंद आक्रमण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्यमित्र द्वारा कराए गए यज्ञ में उसके पुरोहित कौन थे? पतंजलि थे। कौन थे? पतंजलि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्यमित्र शुंग की मृत्यु कब हुई थी? तो 148 ईसा पूर्व में हुआ था। पुष्यमित्र का उत्तराधिकारी कौन हुआ? अग्निमित्र हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुंग वंश का 10वां और अंतिम राजा कौन था जिससे उसके आत्माएं वसुदेव ने मार डाला? वो देवभूति है। कौन है? देवभूति। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या कर सातवाहन वंश की स्थापना की थी? तो सिमुक की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि पुष्यमित्र शुंग ने किस धर्म को राजधर्म घोषित किया है? तो वैदिक धर्म को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध में प्रथम ब्राह्मण राज्य स्थापित करने एवं ब्राह्मण धर्म के पुनरुद्धार का श्रेय किसे दिया जा सकता है? तो पुष्यमित्र शुंग को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुंग काल में राजाओं ने किस भाषा को प्रोत्साहन दिया तथा उसे पाली के स्थान पर राजभाषा घोषित किया गया? तो संस्कृत के। किसको? संस्कृत के। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पर आ जाइए प्यारे दोस्तों, क्या है अगला क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुंग काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण राजवैदिक व सांस्कृतिक केंद्र को कौन सा नगर था? तो विदिशा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्यमित्र शुंग के अभिन्न मित्र उन्होंने मनुस्मृति की रचना की है? वो मनु ने। कौन की है? मनु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्यमित्र शुंग के अभिन्न मित्र जिन्होंने महाभारत नाम से परिणाम की प्रसिद्ध रचना अष्टाध्यायी पर भाष्य या टीका लिखा है? कौन? पतंजलि लिखा है। कौन? पतंजलि। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रंथ से शुंग काल की नया व्यवसाय की जानकारी मिलती है? तो मनुस्मृति से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कण्व वंश की जानकारी के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है हर्षचरित्र। क्या है? हर्षचरित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है कि कण्व वंश की जानकारी के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण वंश हो तो कौन सा है? हर्षचरित्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवाहन शासकों की राजधानी कहाँ थी प्यारे दोस्तों? तो प्रतिष्ठान थी। क्या? प्रतिष्ठान थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी? तो प्राकृत भाषा था। क्या था? प्राकृत भाषा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवाहनों की लिपि क्या थी? तो ब्राह्मणी थी। क्या थी? ब्राह्मणी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे दोस्तों कि सातवाहन वंश का सबसे बड़ा तथा पराक्रमी शासक कौन था? तो गौतमी पुत्र था जो सातकर्णी क्या था उनकी? गौतमी पुत्र और सातकर्णी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन समझ में आया? ये क्वेश्चन आप लोग को, सातवाहन वंश का सबसे बड़ा तथा पराक्रमी शासक कौन था? तो गौतमी पुत्र था और सातकर्णी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है सिंधुत्व। क्या? सिंधु व शिष्टक नाम से किस सातवाहन शासक को जाना जाता है? तो सिमुक के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवाहन वंश का पहला शासक किससे सातकर्णी की उपाधि धारण किए? तो सातकर्णी प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रंथ में सातवाहनों को मलच्छे कहा गया है? तो महाभारत में कहा नहीं गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको फिर से बता देता हूँ, किस ग्रंथ में सातवाहनों को मलेच्छ कहा गया है? तो महाभारत को मलेच्छ कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्तूप के द्वारा
पर सातकर्णी प्रथम का नाम उल्लेखित है तो सांची स्तूप की, किसकी? सांची स्तूप की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, अगला है कि सिकंदर की मृत्यु के पश्चात बैक्टीरिया और पार्थिव पर किसका आधिपत्य रहा है? तो सेल्यूकस निकेटर को रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस यवन शासक ने अजय की उपाधि धारण कर रखी थी? डेमेट्रियस। क्या? डेमेट्रियस रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है यूनानी प्रभाव से भारतीय मूर्तिकला के क्षेत्र में किस नवीन क्षेत्रीय का जन्म हुआ है? तो गंगाधार शैली को हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे दोस्तों कि सबसे पहले भारत में विश्व युद्ध संस्कृत में लिखा गया लंबा अभिलेख लिखा गया कौन सा है? इसके पहले के सभी अभिलेख किस भाषा में थे? तो किस भाषा में थे? रुद्रदामन प्रथम का जूनागढ़ प्राकृत की भाषा में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में काव्य रूप में लिखा गया प्रथम अभिलेख है रुद्रामन। क्या है? रुद्रामन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? यहाँ तक हो गया है, देख लेते हैं। किस यवन शासक ने अजय की उपाधि धारण कर रखी है? तो डेमेट्रियस की। यूनानी प्रथम प्रभाव ने भारतीय मूर्तिकला के क्षेत्र में किस नवीन शैली का जन्म हुआ है? तो गांधार शैली की। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले भारत में विश्व युद्ध संस्कृत में लिखा गया लंबा अभिलेख कौन सा है? इसके पहले के सभी अभिलेख किस भाषा में थे? तो रुद्रदामन प्रथम का जूनागढ़ प्राकृत का था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे दोस्तों कि सबसे पहले भारत में विशुद्ध संस्कृत में लिखा गया लंबा अभिलेख कौन सा है? इसके पहले के सभी अभिलेख किस भाषा में थे? तो रुद्रदामन प्रथम का जूनागढ़ प्राकृत भाषा में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में काव्य रूप में लिखा गया प्रथम अभिलेख है रुद्रदामन अभिलेख है जो प्रथम का जूनागढ़ अभिलेख कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे दोस्तों किस शक क्षत्रप ने वह किसकी देखरेख में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा निर्मित सुदर्शन झील काठियावाड़ गुजरात का पुनर्निर्माण करवाया था? तो रुद्रदामन प्रथम सुविशाख ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे दोस्तों शकों के बाद भारत आने वाली जाति थी क्या था? पहलव या पार्थियाई। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है? ये क्या हो गया प्यारे दोस्तों? ये क्या हो गया? अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे दोस्तों किस शक क्षत्रप ने वह किसकी देखरेख में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा निर्मित सुदर्शन झील काठियावाड़ गुजरात का पुनर्निर्माण करवाया था? तो रुद्रदामन प्रथम सुविशाख ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शकों के बाद भारत आने वाली जाति थी पहलव पार्थियाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहलवों को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो पार्थियाई या पार्थियान के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्या है प्यारे दोस्तों? अगला है पहलवों का इतिहास जानने के प्रमुख स्रोत क्या है? सिक्के और शिलालेख है। क्या है? सिक्के और शिलालेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहलव कहाँ के मूल निवासी थे? तो ईरान के थे। कहाँ के? ईरान के। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पार्थिव साम्राज्य का अंत किस विदेशी जाति के आक्रमण से हुआ था? तो कुषाण से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुषाणों के पहले राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? कुजुल कैडफसी थे। कौन थे? कुजुल कैडफाइसिस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुजुल कैडफाइसिस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विजय था अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिक्कों के आधार पर कुजुल को किस धर्म का अनुयायी माना गया है? तो बौद्ध धर्म का अनुयायी माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कुजुल क्या है, कुजुल कैडफाइसिस का उत्तराधिकारी कौन बना? तो भीम कैडफाइसिस बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीम कैडफाइसिस का उत्तराधिकारी कौन बना? कनिष्क प्रथम ने बना। क्या? कनिष्क प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनिष्क प्रथम ने कब तथा किस नाम से एक नए संवत का प्रचलन किया? तो 78 ईस्वी शक संवत का चला, संवत का प्रचलन चला। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनिष्क प्रथम ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? तो पुरुषपुर। कहाँ? पुरुषपुर, जो पेशावर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट कनिष्क प्रथम की प्रथम विजय थी कश्मीर थी। क्या थी? कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्कों या मुद्राओं के अनुसार कनिष्क प्रथम किस धर्म का अनुयायी था? तो महायान बौद्ध धर्म का था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनिष्क को बौद्ध धर्म में किसने दीक्षित किया? तो अश्वमेध ने किया। कौन? अश्वमेध ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे दोस्तों, कनिष्क प्रथम के दरबार में रहने वाले महान विद्वान जिसने अपनी पुस्तक में सापेक्ष का सिद्धांत प्रस्तुत किया था, वो किया था नागार्जुन। क्या? नागार्जुन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागार्जुन ने अपनों किस पुस्तक में सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया है? तो माध्यमिक सूत्र का। किसका? माध्यमिक सूत्र का। नागार्जुन ने अपनों किस पुस्तक में सापेक्षित का सिद्धांत प्रस्तुत किया? माध्यमिक सूत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है कि कनिष्क प्रथम के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना क्या था? चतुर्थ बौद्ध संगीति था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनिष्क प्रथम के शासनकाल में कला व संस्कृत के दो महान केंद्रक थे, तक्षशिला व मथुरा थे। तक्षशिला और मथुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनिष्क प्रथम के शासनकाल में कला के क्षेत्र में किन दो स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ? तो गांधार कला व मथुरा कला की हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे दोस्तों? अगला क्वेश्चन है गांधार। क्या? गांधार कला का मुख्य केंद्र कहा जाता था, पेशावर को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधार कला शैली का प्रधान विषय क्या है? बुद्ध का जीवन चरित्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनिष्क द्वारा निर्मित कनिष्क चैत्य कहाँ स्थित है? तो पेशावर में स्थित है। कहाँ? पेशावर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्धों का महाकाव्य किस ग्रंथ को कहा जाता है? तो बुद्ध चरित्र को कहा जाता है। किसको? बुद्ध चरित्र को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन है? तो अश्वमेध है। कौन है? अश्वघोष है। कौन है? अश्वघोष है। नहीं, बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन है? तो अश्वघोष है। और अश्वघोष के गुरु कौन थे? तो वासुमित्र थे। कौन थे? वासुमित्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म का विशेष कोश किस ग्रंथ को कहा गया है? तो महाविभास सूत्र को कहा जाता है। महाविभास सूत्र को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक चिकित्सा विज्ञान का पितामह किस विद्वान को कहा जाता है? तो चरक को कहा जाता है। किसको? चरक को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे दोस्तों, कि कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ है? तो वास्तुकला में हुआ है। किस क्षेत्र में? वास्तुकला में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कुषाण शासक ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी? तो भीम कैडफाइसिस ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त था। कौन था? श्रीगुप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है कि श्रीगुप्त ने कौन सी उपाधि धारण की? तो महाराज की। किसकी? महाराज की। नेक्स्ट क्वेश्चन, घटोत्कच का उत्तराधिकारी कौन हुआ है प्यारे दोस्तों? तो चंद्रगुप्त प्रथम हुआ है। कौन हुआ? चंद्रगुप्त प्रथम हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने किस लिच्छवी राजकुमारी से विवाह किया था? तो कुमार देवी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की है? तो महाराजाधिराज की
क्या किया, उपाधि धारण किया, उपाधि धारण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त प्रथम ने कब गुप्त संवत चलाया, तो किस उपलक्ष्य में, तो 319 से 320 ईस्वी में अपने राज्यारोहण की किसमें स्मृति में चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे दोस्तों, अगला है कि चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन बना, तो समुद्रगुप्त बना। कौन बना, समुद्रगुप्त बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र समुद्रगुप्त की माता का नाम क्या था, तो कुमार देवी था नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम क्या था, समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम दत्ता देवी है। क्या, दत्ता देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस लेख में समुद्रगुप्त के जीवन व व्यक्तित्व का विस्तृत विवरण है, तो प्रयाग और प्रशास्ति का था। क्या, प्रयाग या प्रशस्ति का था। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था जिसने प्रयाग या इलाहाबाद प्रशस्त लेख उत्कीर्ण किया था, तो कौन किया था प्यारे दोस्तों, तो हरिसेन ने। कौन, हरिसेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की, चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की, तो विक्रमादित्य धारण की। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त द्वितीय की पहली राजधानी कहाँ थी, पाटलिपुत्र थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त द्वितीय की दूसरी राजधानी कहाँ थी, तो उज्जैन था। कहाँ था प्यारे दोस्तों, तो उज्जैन था। कहाँ, उज्जैनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उज्जैनी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय का प्रधान सेनापति कौन होता है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय का प्रधान सेनापति कौन होता है, प्रधान सेनापति कौन होता है प्यारे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों अम्रकार्दव। क्या, अम्रकार्दव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन बनेगा, क्या है, कौन बनेगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुमारगुप्त प्रथम ने बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि कुमारगुप्त प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की है, तो महेंद्र दायित्व। क्या, महेंद्र दाद्रित किया था, महेंद्र दाद्रित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुमारगुप्त प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी, तो महेंद्रदायित्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुमारगुप्त प्रथम किस देवता की उपासना की थी, तो कार्तिकेय की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कुमारगुप्त प्रथम उत्तराधिकारी कौन बना, तो स्कंदगुप्त बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कंदगुप्त के किस अभिलेख से उसके व हुनों मल्लेच्छों के बीच हुई युद्ध, तो भिठारी किसके बीच युद्ध के विषय में जानकारी मिलती है, तो भिठारी स्तंभ अभिलेख से, जो गाजीपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि हनों के पराजित करने के बाद स्कंदगुप्त ने कौन सी उपाधि धारण की थी, तो विक्रमादित्य की थी उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या स्कंदगुप्त ने किस मौर्यकालीन झील का पुनरुद्धार करवाया था, तो सुदर्शन झील करवाया था। कौन, सुदर्शन झील। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कंदगुप्त की मृत्यु कब हुई थी, तो 467 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, स्कंदगुप्त का उत्तराधिकारी कौन बना प्यारे दोस्तों, तो पुरुषगुप्त बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी, तो राजतंत्रात्मक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्तकालीन शासन में सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन थी, तो ग्राम था। कौन, ग्राम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल में राजकीय आय का सबसे प्रमुख स्रोत क्या है, तो भूमि द्वारा है। क्या है, भूमि द्वारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग कौन सा था, तो वस्त्र उद्योग था। कौन था, वस्त्र उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे दोस्तों कि
गुप्त काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन है? विष्णु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल किस लिए प्रसिद्ध था? गुप्त काल किस लिए प्रसिद्ध था? तो कला एवं साहित्य के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है गुप्त काल में कला के दो प्रमुख केंद्र कौन कौन थे? तो मथुरा और सारनाथ थे। कौन थे? मथुरा और सारनाथ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताइए कि गुप्त काल में कला के दो प्रमुख केंद्र कौन कौन थे प्यारे दोस्तों? तो मथुरा और सारनाथ में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त कालीन चित्रकला के सर्वोत्तम उदाहरण कहाँ से देखने को मिलते हैं? और अजंता एवं बाघ की गुफा मध्य प्रदेश में है। अजंता और बाघ की गुफा कहाँ है? मध्य प्रदेश